ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रावण मास अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे लौंग अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है यह सब सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुनंदन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत की विधि ब्रह्मा जी ने पहले देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। हे राजन, वही संपूर्ण विधि अब मैं पुनः तुमको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस व्रत का प्रारंभ दशमी के दिन करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, गोंदो, शहद, शाक और पराय अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस दशमी के दिन भविष्य अन्न भोजन करना चाहिए तथा नमक का इस दिन त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल ही उठकर नित्य कर्म दातुन कुल्ला आदि से निवृत्त होकर किसी पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले जाना चाहिए। गंगा आदि नदी पास में है तो गंगा नदी के पास में, यमुना नदी पास में है तो यमुना नदी के पास में, और जिनके यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है तो गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। वहाँ पर गोबर, मिट्टी, तेल, कुशा, आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। और ये सब जहाँ पर नदी आदि नहीं है प्रयोग भी कर सकते हैं। स्नान करने से पूर्व मिट्टी को शरीर पर लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे मृत्तिके, तुम्हें 100 भुजा वाले भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें यह रूप दिया है। मुनि कश्यप जी ने मंत्रों से अभिमंत्रित की है। अतः तुम मुझे भगवान की पूजा करने के निमित्त शुद्ध बना दो। गौ के उदर से निकला हुआ गोबर तथा ब्रह्मा जी के धूप से पैदा हुआ आंवला तुम मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव श्री जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। तत्पश्चात वरुण मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र तीर्थों के अभाव में गंगा आदि का स्मरण करते हुए किसी तालाब या सरोवर अथवा कुएं पर स्नान किया जा सकता है या घर पर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के उपरांत श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। संध्या तर्पण करके स्वर्ण की राधा कृष्ण की प्रतिमा की या महादेव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। कि या तो भगवान राधा कृष्ण की पूजा करें या पार्वती और महादेव की पूजा करें। वैभव है तो स्वर्ण या चांदी के भगवान बना लेने चाहिए या बने हुए होंगे, या फिर फोटो पर भी पूजा की जा सकती है, चलचित्र पर भी पूजा की जा सकती है। धान्य के ऊपर तांबे या मिट्टी का घड़ा स्थापित करना चाहिए। उक्त घड़े को गंध, वस्त्र आदि से सुशोभित करके उसके मुंह के ऊपर तांबे अथवा चांदी का या स्वर्ण का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र के ऊपर प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से तथा चंदन पुष्पों से पूजा करके भगवान के सम्मुख नित्य ज्ञान इत्यादि भक्ति पूर्वक करें। और उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का कदापि स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण नहीं करें, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा नहीं करें। भक्त हृदय पुरुषों की संगति करके भगवान के सामने पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस लौंग अधिक मास की शुक्ला पद्मिनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। जो कर सके तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं, अर्थात पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि व्रत करता पुरुष अशक्त हो तो उसे जलपान या क्षुधाहार से व्रत करना अनिवार्य है। प्रति पहर भगवान विष्णु या महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में पूजा करने में नारियल और दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी या
सुपारी अर्पण करनी चाहिए। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्ठान यज्ञ का तथा दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का, चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके फल के समान संसार में न कोई यज्ञ है, न कोई विद्या है, न तप है, न पुण्य है। इस प्रकार समस्त रात्रि सूर्योदय होने तक जागरण करनी चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कलश आदि समस्त पदार्थों सहित भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत को करके भगवान की पूजा करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी यही विधि है, जिसका नाम परमा है। हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। यह कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि एक बार रावण को दिग्विजय के समय कार्तवीर्य ने पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया। तब मुनि पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके रावण को उसकी बंधन से मुक्ति दिलाई। यह बात सुनकर नारद जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए मुनि पुलस्त्य जी से पूछा कि हे मुनि, रावण जैसे महान बलशाली को जिसने समस्त देवताओं को अपने बाहुबल से परास्त करके बंदी बनाया था, उस कार्तवीर्य ने उसको किस प्रकार परास्त करके बंदी बनाया था। यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मुनि पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, प्रथम मैं आपको उस कार्तवीर्य राजा की उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। त्रेता युग में हयो के कुल में कृतवीर्य नामक एक राजा महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी ऐसा पुत्र न हुआ जो राजा के राज्य भार संभालने में समर्थ होता। इसके कारण राजा ने अनेक विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति हेतु अनेक पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए, किंतु फिर भी राजा को कोई पुत्र प्राप्त न हो सका। जिसके कारण वह अत्यंत दुखी हुआ और तपस्या करने के लिए एक सुंदर वन में चला गया। उसके साथ उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा भी वस्त्राभूषणों को त्याग कर चली गई। उस वन में राजा और रानी दोनों ने लगातार 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु कोई सिद्धि लाभ न हुआ। तप करने के कारण राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई, जिन्हें देखकर रानी प्रमदा ने साहस करके विनम्र पूर्वक अनुसुईया से पूछा, हे माता, मेरे पति ने पुत्र की कामना से 10,000 वर्ष तक घोर तप किया है, किंतु कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अतः हे माता, आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए, हमें बताओ जिसके द्वारा पुत्र हो सके। अनुसुईया ने उत्तर दिया, हे रानी, लौंद अधिक माह में जो 32 माह अर्थात 2 वर्ष 8 माह के पश्चात आता है कि शुक्ल पक्ष की पद्मिनी नाम की एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा नाम की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने से श्री विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर अनुसुईया ने प्रमदा रानी को इनके व्रत तथा जागरण का समस्त विधान बता दिया। यह सब जानकर रानी प्रमदा ने इस एकादशी का व्रत तथा जागरण किया, विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने स्तुति करने के पश्चात भगवान से कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रमदे, मलमास मुझे अति प्रिय है, इससे मैं आने वाली एकादशियों मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है और तुमने उनका व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात भगवान ने राजा से कहा, हे कार्तवीर्य, हे कृतवीर्य, तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे पसंद किया है। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र प्रदान कीजिए। तब विष्णु भगवान उससे एवमस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा और रानी भगवान से वर प्राप्त करके अपने नगर की ओर वापस चले आए। तब उन्हीं के यह
कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय था। इसी कारण वश उसने रावण पर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत तथा जागरण नियम विधि पूर्वक करते हैं, वे तथा इसके श्रोता स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति करते हैं। अतः सबको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। मेरे द्वारा यह बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आया है, एकादशी की कथा आपको पसंद आई है, इससे आप संतुष्ट हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। Hare Krishna